तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है? तुमको अब याद नहीं आ रहा है? तो गाइस, कॉफी विद करण का एक नया एपिसोड वापस से आ चुका है और स्टार्टिंग में ही पहले शो में ही बवाल मच चुका है। और मेन जो कंट्रोवर्सी इस टाइम पे पूरे इंटरनेट पे फैली हुई है वो है दीपिका और रणवीर के रिलेशन के बीच, कि दीपिका ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो शायद उसको नहीं कहनी चाहिए थी और ये उनकी कहीं डिवोर्स ना करा देगी। तो पहले तो आप बातें सुनिए कि दीपिका ने बोला क्या है ऐसा। Single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed and I just want to have fun because this is the age too and you know, and he comes along and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind, I was committed to him. मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। इसका कहने का देखिए सीधे सीधे तो ये मतलब है कि दीपिका रिलेशन में उसके साथ थी, बट जब तक उसने प्रपोज नहीं किया था वो और भी लोगों को ट्राई कर रही थी, लड़कियों की तरह, बेटर ऑप्शंस हमेशा की तरह। तो जब उसको कुछ वैसा नहीं समझ में आया तो फिर वो वापस से रणवीर आ गई और उसने जब रणवीर ने प्रपोज कर दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। बट क्या ये इतना कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि मोस्टली लड़कियों के साथ ऐसे ही रहता है ना कि वो हमेशा बेटर ऑप्शंस के लिए जाती हैं। और लड़कियां क्या, लड़के भी अगर हों तो वो भी हमेशा बेटर ऑप्शन ही ट्राई करेंगे। मतलब ये लड़की एक पहले आई है, अगर तुमको कोई बेटर लगेगी तो तुम भी उसको छोड़ के फिर आगे ही बढ़ना चाहोगे। और रही बात की कंट्रोवर्सी की या इतना ज़्यादा मतलब रील्स जो शॉर्ट्स जो बन रहे हैं, तो अगर आप पूरा शो देखें ना तो उसमें रणवीर की पहली बात तो जो इमोशंस या रिएक्शंस की बात हो रही है, पहली बात जो रणवीर की रिएक्शंस की बात हो रही है, वो पूरे शो में बस पता नहीं उसको घूर ही रहा था दीपिका पादुकोण को। उस लाइन को बोलने से पहले भी उसका वही हाल था। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास आगे होना भी चाहिए। और बाकी वो दोनों आगे शो में नॉर्मली हो गए थे बिल्कुल। तो ये इतना भी बड़ा मैटर नहीं है। बाकी लोगों को तो मज़ा आ रही है और लोग मज़े ले रहे हैं। कपिल शर्मा को इस टाइम पे शायद सबसे ज़्यादा मज़ा आ रही होगी ये देखने के बाद। और बाकी रही बात तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा नया चैनल बनाया है मैंने और ये मेरी शायद दूसरी वीडियो है। एक पासपोर्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जो कि बना ली थी, अब फिलहाल